केयर कहते हैं, नहीं। आप जितने अच्छे से अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, स्किन के लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वाइटामिन लेते हैं, उसके साथ साथ हम 6 से 7 स्टेप का स्किन केयर करते हैं वीकली एंड डेली बेसिस पे, उन सब की तरह हमारा हेयर केयर रूटीन भी होता है। और हेयर केयर रूटीन भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना हमारा स्किन केयर इम्पोर्टेंट होता है। अब हेयर जो है हमारे बाल, ठीक है, हेयर्स नहीं कहते हम उन्हें, हेयर कहते हैं, ठीक है। सो हेयर जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है जो हमारे बालों को बनाता है? हमारे हेयर के भी 3 लेयर हैं, ओके, बट उन 3 लेयर में हम बेसिकली उस लेयर की बात नहीं करेंगे, बट जो हमारे बालों को बनाता है और जो हमारे बालों को कलर देता है उसके बारे में आप जानेंगे। हमारे बाल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब हमारे बालों में ना एक सेल है जिसका नाम है केरेटिनोसाइट, केरेटिनोसाइट, ओके। ये क्या करता है? ये केराटिन बनाता है। केराटिन एक तरीके का प्रोटीन है जो आपके बालों को मजबूती देता है, जो आपके बालों को ग्रोथ देने में मदद करता है, ठीक है। अगर आपका कुछ कारणों की वजह से, फॉर एग्जाम्पल दवाइयों पे है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत सारी कलरिंग करवा रहे हो आप लोग, जो मार्केट में हम कलर करवाते हैं ना, पूरा का पूरा ब्लीच करवा दिया, फिर पूरा का पूरा ग्लोबल करवा दिया, इससे क्या होता है? हमारा जो केराटिनोसाइट, जो प्रोटीन बनाता है केराटिन नाम का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण बालों में नमी जो होती है वो खो जाती है। हमारा ग्रोथ जो है एक जगह पर स्टैग्नेंट यानी कि रुक जाता है। बहुत लोग आपके पास कंप्लेन लेकर आते हैं ना, मैडम जब से ये करवाया तब से बाल ही नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि आपका जो केराटिनोसाइट का जो केराटिन बनाने का प्रोसेस था, नेचुरल केराटिन बनाने का जो प्रोसेस था, वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण बालों में आपके नमी नहीं बच रही है, बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे लग रहे हैं, साथ ही साथ आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, ओके। ये होता है हमारे बालों को बनाने वाला एलिमेंट जिसका नाम है केराटिनोसाइट, जो केराटिन बनाता है, जिसके कारण बाल उगते हैं, ओके। साथ ही साथ एक हेयर फॉलिकल है, डर्मिस। 3 लेयर है हमारे स्किन के, सेम हमारे स्कैल्प पे भी तीनों लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, यानी जो स्कैल्प नोटिस करते हो आप वो एपिडर्मिस है। इसके नीचे हमारा जहाँ पे हेयर रूट, जहां से उगते हैं हमारे बाल, जिसे हम कहते हैं, वो डर्मिस में है, जिसे हम कहते हैं हेयर फॉलिकल, ठीक है। इसलिए आपने ग्रोथ सीरम में सुना होगा ना कि आपके बालों के स्कैल्प के अंदर जाके आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। हेयर फॉलिकल जहां से आपके बालों की ग्रोथ शुरू होती है, जहां से वो ग्रो करना शुरू होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम वैक्सिंग करते हैं तो क्या होता है? जो एपिडर्मिस के बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, पर डर्मिस जहां से उसकी ग्रोथ है वो बची हुई होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपके हेयर ग्रोथ साइकिल के ऊपर, वो 15 दिन के बाद आपके वैक्सीन के बाद छोटे छोटे बाल वापस से आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल आपका जो है वो नष्ट नहीं हुआ होता है, वो बर्बाद नहीं हुआ होता है। बट बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको परमानेंट हेयर रिमूवल करवाना है तो आपको लेजर करना पड़ेगा। यस, लेजर क्या करता है? डर्मिस में आपके हेयर फॉलिकल को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, जिसके कारण आपका हेयर ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है, ओके। सो हमारे जो बाल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ओके। एक होता है हमारा हेयर रूट, बल्ब जिसे हम कहते हैं, जो हमारे डर्मिस में है। आपने देखा होगा कभी जड़ से बाल टूटते हैं, नीचे एक व्हाइट कलर का हेयर बल्ब दिखाई देता है बालों में, जड़ों में, उसे हम हेयर रूट कहते हैं। ये जो है हमारे ये वाले बाल, ये वाले बाल, हाँ, इसे हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। क्या कहते हैं? हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ अगर आपको स्पेलिंग ना समझे तो, ठीक है। हेयर शाफ्ट कहते हैं। और ये है हमारा एंड्स, ये जो नीचे वाले बाल है वो हेयर एंडिंग है, हमारी एंड्स ऑफ द हेयर, ठीक है। अब हमारे बालों को कलर कौन देता है? केराटिन हमारे बालों को बनाता है। हेयर फॉलिकल जहां से हमारे बालों की ग्रोथ शुरू होती है। हमारे बालों को कलर कौन देता है?
यस धारा जी बताओगे कौन देता है कलर हमारे बालों को? कीजिए अनम्यूट। हेयर को कलर रूट स्कैल्प से आता है। हाँ कौन देता है कलर? स्कैल्प से कैसे कलर आएगा? कलर कौन देता है? क्या नाम है उसका जो हमारे बालों को कलर देता है? केराटिनोसाइड। वो तो हमारे बालों को मजबूती देता है, वो हमारे बालों को बनाता है। ओके चलो ठीक है। रोशनी जी बताओगे? हेयर साफ्ट हमारा हेयर कलर बनाता है। अच्छा, स्किन केयर के नोट्स बनाए थे आप लोगों ने? हम्म। पन्ने को पलटिए, डे 1 पे जाइए और ढूंढिए हेयर को कलर कौन देता है, जल्दी जल्दी। हाइपोडर्मिस्ट आ, नहीं कलर बनता है उससे, है ना? नहीं, हाइपोडर्मिस कहाँ से कलर देगा? जल्दी 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 जल्दी, एक एक सेल है उधर पे। यस वेरी राइट, वेरी ट्रू स्वीटी, वेरी गुड, मेलेनोसाइट। वेरी गुड स्वीटी। मेलेनोसाइट हमारे बालों को भी कलर देता है। उस सेशन में मैंने आपको बताया था हमारे स्किन को, आंखों को, नाखूनों को और बालों को कलर देने वाला सिर्फ एक ही सेल है जिसका नाम है मेलेनोसाइट। सेम, बहुत ज्यादा मेलानिन है तो गहरे काले घने बाल, बहुत कम मेलानिन है तो सुनहरे गोल्डन ब्राउनिश बाल। आपने देखा होगा ना कि जो बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम तो बड़े होके कलर कर लेते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं जिसके कारण बालों का कलर चेंज हो जाता है। बट आपने देखा होगा जब एक न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है, थोड़ा सा अगर वो डस्की साइड पे होगा तो एकदम ही जेड ब्लैक काले बाल होते हैं, और वो बहुत ज्यादा फेयर टोन पे होगा तो सुनहरे गोल्डन ब्राउनिश बाल होते हैं। बिकॉज मेलेनोसाइट मेलानिन जो बनाता है वो आपके बालों में भी कलर प्ले करता है। सेम अगर उनका कलर थोड़ा सा मीडियम टू डस्की के साइड जाएगा तो आपने आंखों का कलर देखा होगा कि ब्राउन पे आ जाता है, ब्राउनिश कलर पे। वेरिन अगर आपने देखा होगा कि वो डस्की है तो आंखें एकदम काली होती है, डार्क ब्लैक आईज होती है। या फिर अगर आपने देखा होगा मेलानिन बहुत कम है तो उनकी आईज होती है या तो सी ग्रीन, सी ब्लू, ग्रे, लाइट ब्राउनिश, हेजलनट कलर। ये सारी की सारी चीजें होती हैं आपकी डर किसके ऊपर डिपेंड? मेलेनोसाइट के ऊपर डिपेंड। ओके, सो हमारे बालों को भी जो कलर देता है उसका नाम है मेलेनोसाइट, जो मेलानिन बनाता है और हमारे बालों को कलर देता है। ठीक है, अब तक हमने क्या जाना कि हमारे जो बाल है वो कहाँ से उगते हैं? डर्मिस लेयर में हेयर फॉलिकल है वहां से। हमारे बालों में एक सेल है जिसका नाम है केराटिनोसाइट, जो केराटिन बनाता है और हमारे बालों को मजबूती देने में मदद करता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ये केराटिनोसाइट डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाता है बालों का, और बाल बहुत बेजान से लगते हैं। ठीक है, अब हमारे बालों को कलर देने का काम करता है मेलिनोसाइट, जो मेलानिन बनाता है और हमारे बालों को कलर देता है। हमारे बाल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: हेयर रूट, शाफ्ट और एंड्स ऑफ द हेयर। ठीक है, समझ लिया ये आप लोगों ने? यस, ओके, समझ लिया राइट? प्लीज थम्स अप दिखाइए अगर समझ गया तो। ओके, अब हम बात करते हैं बालों के प्रॉब्लम्स के बारे में। बालों में प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि फील्ड पे जब हम जाते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कतें, कौन से हेयर प्रॉब्लम्स सुनाई देते हैं लोगों से। यस, जल्दी जल्दी, कैन आई सी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स? ओके, डैंड्रफ, फॉलिंग, ओके, हेयर फॉल, यस, hair fall, roughness, no volume, yes, dry hair, okay, okay, hair fall, frizzy hair, yes, hair dullness, ठीक है, hair fall, और split ends, yes, very very true, चिपचिपे बाल, yes, early white hairs, yes, okay, thank you so much। देखिए,
जब हम जाते हैं फील्ड में या फिर जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम मेजर 5 प्रॉब्लम्स देखते हैं बालों में। एक होता है ड्राई हेयर, ड्राइनेस ऑफ द हेयर, जिसके कारण बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा डल हो जाते हैं। दूसरा होता है हेयर फॉल। तीसरा होता है बॉल्डनेस, बालों का गंजापन, समय से पहले बाल जाना। चौथा होता है डैंड्रफ और पांचवा होता है ग्रेनेस, बालों का समय से पहले सफेद हो जाना। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले तो बात करेंगे ड्राइनेस की। ड्राइनेस बालों में क्यों होता है? बहुत से लोग ये जब हमारे जो मम्मी दादी वाला जमाना है वहां पे वो हेयर ऑयलिंग को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, राइट? उनके बालों में हमेशा तेल होता था, या फिर उनको चाहिए होता था कि इसको हम थोड़ा सा वार्म करें, इसमें मेथी के दाने डालें, कड़ी पत्ते डालें और उसको एक हर्बल ऑयल बनाएं और हम अपने बालों पे मसाज करें, ताकि हेयर को बहुत अच्छा सा पोषण भी मिल जाए, न्यूट्रिशन भी मिल जाए और बालों का जो ड्राइनेस है वो भी खत्म हो जाए। बट जैसे जैसे हमने मॉडर्निज्म अपना लिया है, वेस्टर्न कल्चर की ओर हम जैसे जैसे बढ़ने लगे हैं, हमने बालों को ऑयलिंग करना छोड़ दिया है, जिसके कारण बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। देखिए, हमने स्किन केयर के सेशन में पढ़ा था स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, जो तेल बनाता है और पसीना बनाता है। सबके बालों पे या सबके शरीर पे सेम पसीना बनता है, सेम तेल बनता है कि वो डिफर होता है, अलग अलग होता है, राइट? सेम नहीं होता। तो सेम वे सबके स्कैल्प पे सेम अमाउंट ऑफ ऑयल नहीं बनता है। किसी किसी के स्कैल्प पे बहुत ज्यादा ऑयल बनता है, जिसे वो कहते हैं चिपचिपा स्कैल्प। उसमें अगर आप ऑयलिंग एक आधा बार मिस भी कर दोगे ना तो चलता है। सबके स्कैल्प पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑयल नहीं बनना, यानी आपके बालों को पोषण नहीं मिल रहा है, जो नमी होती है वो नहीं मिल रही है, जिसके कारण बालों में ड्राइनेस आने की समस्या होती है। दूसरा, हमें स्ट्रेट हेयर्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, स्ट्रेट दिखते हैं, सीधे दिखते हैं, तो हमें लगता है कि बाल बहुत ज्यादा मैनेजेबल दिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, आइनिंग करते हैं, ब्लो ड्राइंग करते हैं बार बार, या फिर बहुत से लोग एक जुगाड़ करते हैं, पता है, बालों को स्ट्रेट करने के लिए टाल लेके, आयन लेकर उससे बालों को सीधा किया जाता है, ठीक है, विच इज वेरी कॉमन। बहुत से ब्यूटी पार्लर्स में अगर आप जाते हो, वो भी स्ट्रेटनर नहीं लगाते हैं, वो आपके बालों को आयन लगाते हैं ताकि आपके बाल एकदम सीधे हो जाए। ये सब एक्सेसिव हीट देता है, यानी इतनी हीट की रिक्वायरमेंट मेरे बालों को नहीं थी, बहुत ज्यादा हीट देता है, जिसके कारण आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, क्योंकि आपके बालों में नमी ही नहीं बचती है। नेक्स्ट, हम बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को धुलने के लिए। देखो, हमें पता है, वी आर एजुकेटेड कि हाँ, बालों पे गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट बहुत से लोग जिनसे आप मिलते हो, क्योंकि ठंड का मौसम है, बहुत से कच्छ के बेल्ट में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म पानी से अपने बालों को धुलते हैं। अगेन, दैट इज नॉट राइट। वो क्या करता है, वो आपके बालों को डैमेज देने का काम करता है, आपके बालों से नमी ले लेता है, साथ ही साथ आपके बालों को जो नरिशमेंट चाहिए होती है वो बिल्कुल भी नहीं देता है, और आपके बाल लास्ट में ड्राई हो जाते हैं और फ्रिजी हो जाते हैं, क्योंकि जो बची कुची नमी होती है हमारे बालों की वो खो जाती है। ओके, इसके कारण हमारे बाल ड्राई, डल और फ्रिजी दिखते हैं। अंडरस्टूड? जो पहला एक्सप्लेनेशन था, ड्राइनेस, डलनेस, फ्रिजीनेस कैसे होता है बालों में, यस, नो, प्लीज बताओ। ओके, ठीक है। सेकंड, डैंड्रफ। अब ड्राइनेस भी ना, डैंड्रफ और ड्राइनेस एक दूसरे को लिंक है। डैंड्रफ क्यों होता है? आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो विंटर्स में ही डैंड्रफ का शिकार होते हैं, और बहुत से लोग हैं जो ओवरऑल सीजन डैंड्रफ का शिकार होते हैं। वो क्यों होता है? फर्स्टली, डैंड्रफ हमेशा ड्राइनेस पे पनपता है, यानी जहां पे ड्राइनेस होगी वहां पे डैंड्रफ बनेगा। डैंड्रफ एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है आपके स्कैल्प के ऊपर। आपने देखा होगा कि हमारी जो स्किन है
उसके ऊपर ड्राई स्केलिंग भी कब होती है? जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ जाती है, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर, और वो भी व्हाइट कलर के। सेम आपके स्कैल्प पे बनते हैं, क्योंकि आपके स्कैल्प पे आपने नमी नहीं दी है। आपके स्कैल्प का एक खाना है जो आप नहीं खिलाते हो, जिसका नाम है ऑयल। ठीक है, ऑयलिंग एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है आपके बालों से डैंड्रफ को दूर करने के लिए, आपके बालों से ड्राइनेस डलनेस को दूर करने के लिए। अब डैंड्रफ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इची डैंड्रफ और एक होता है ड्राई डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ कैसे बनता है? जब नमी नहीं मिल रही है स्कैल्प को, तो स्कैल्प में स्केलिंग आ जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। चिपचिपा डैंड्रफ कब बनता है? जब आपके बालों में बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल आता है और आप उसका ध्यान नहीं रखते हो। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, चिपचिपा स्कैल्प होने के बाद भी ना हफ्ते में 1 या 2 बार ही हेयर वॉश करते हैं। इन इन हेयर टाइप को हर ऑल्टरनेट डेज में हेयर वॉश रिक्वायर्ड होता है। यानी आज बालों को धुला, कल मत धुलिए, वापस परसों आप धुलिए। इससे क्या होता है, बालों की हाइजीन जो है वो मेंटेन रहती है, और आपके बालों में वो चिपचिपा जो डैंड्रफ होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो डैंड्रफ इस तरीके से बनता है। तीसरा, एक और गलती करते हैं, इन केस अगर आप कंडीशनर लगाते हैं तो आप स्कैल्प से लगा लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है नीचे के बाल बहुत मुलायम हो गए हैं, चलो ऊपर के बालों को भी मुलायम सिल्की कर देते हैं, ताकि हम जब चले तो बाल इस तरीके से बाउंस होने चाहिए और बाल बहुत ज्यादा सिल्की दिखने चाहिए। इस गलत फहमी की वजह से हम कंडीशनर स्कैल्प में भी लगा लेते हैं, और वो कंडीशनर आपके बालों में डैंड्रफ देने का काम करता है, क्योंकि कंडीशनर कभी भी स्कैल्प में नहीं लगाया जाता। हम जब प्रोडक्ट्स की ओर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसा होगा स्टेप बाय स्टेप। बट अभी फिलहाल के लिए ये लिख लीजिए कि अगर आपने डैंड्रफ हुआ है, आप अगर कंडीशनर स्कैल्प में लगाते हैं, तो वो भी एक चांसेस हो सकता है आपके बालों में डैंड्रफ बनाने का। ओके, तो सेकंड पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? डैंड्रफ किस तरीके से बनता है? यस, नो, मे बी, कैन आई सी योर थम्स अप? समझ गया डैंड्रफ कैसे बनता है? ओके। थर्ड बात करेंगे हम हेयर फॉल की। हेयर फॉल क्यों होता है? अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि कितने बालों रेगुलर टूटना आप हेयर फॉल कहते हैं? बाल अगर 100 टूटे तो हम हेयर फॉल कहते हैं, 50 टूटे तो हम हेयर फॉल कहते हैं। ओके, स्वीटी का कहना है 50। एनीवन? मनीषा जी भी कह रही हैं 50, 100, 100 प्लस, मोर देन 100। ओके ओके, ठीक है। मेजरली सब 50 और 100 में ही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलरली 150 बालों का झड़ना, यानी 150 बालों का कोम में आ जाना, उसे हम हेयर फॉल नहीं कहते हैं। ओके, हेयर फॉल किसे क्या कहा जाता है? मैक्सिमम हेयर फॉल। देखिए क्या होता है, हम जिस पिलो पर सोते हैं उस पिलो पे हेयर, जिस अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर मैं यहाँ से खड़ी होंगी तो ये मेरा ये पूरा का पूरा फ्लोर बालों से भर जाना चाहिए, मेरे कपड़ों पे बाल दिखाई देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम किचन में खाना बना रहे हैं, किचन के फ्लोर पे बाल, इसे कहते हैं हम हेयर फॉल। 150 हेयर जब आप कोम करते हो तो वो डेड हेयर होते हैं, वो अपने आप आपके कोम में आ जाते हैं। जैसे डेड सेल स्किन से निकल जाते हैं, वैसे कोमिंग के दौरान डेड हेयर्स निकल जाते हैं, उसे हम कहते हैं नॉर्मल हेयर। 200 और 200 से ज्यादा जब आपके बाल झड़ते हैं, 200 और 200 से ज्यादा बाल झड़ना मतलब सब जगहों पे बाल अगर आपको दिखते हैं, उसे हम कहते हैं हेयर फॉल। हेयर फॉल दो चीजों के कारण होता है, आपके शरीर में वाइटामिन, आयरन डेफिशिएंसी आपको हेयर फॉल देती है। ठीक है, वाइटामिन की कमी आपको हेयर फॉल देती है। दूसरा, आप अगर बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, सिस्टीन, ग्लोबल हेयर कलर, ब्लो ड्राइंग, हाइलाइटिंग, ये अगर कंटिन्यूअस आप करवाते हैं तो आप हेयर फॉल का शिकार हो सकते हैं। या फिर पोस्टपार्टम, आफ्टर डिलीवरी जो फेज होता है एक विमेन का, उसमें हेयर फॉल होता है। उसमें हेयर फॉल कैसा होता है? 200 वाला हेयर फॉल, क्योंकि हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गए होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि शरीर को 3 साल लगते हैं नॉर्मल होने में आफ्टर डिलीवरी। तो उस टाइम पे, उस फेज में जो भी बाल उनके झड़ते हैं, उसे आप हेयर फॉल कहते हो।
और उस टाइम पे उन्हें अपने वाइटमिन्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सी औरतें पोस्टपार्टम में ही बॉल्डनेस का शिकार हो जाती है, यानी उनका वॉल्यूम जो है वो एकदम से खत्म हो जाता है। ठीक है, सो वाइटामिन रिच खाना खाना चाहिए, वाइटामिन वाले सप्लीमेंट लेने चाहिए। अगर वो लैक्टेटिंग मदर है यानी फीड कराने वाली मदर है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई भी वाइटामिन का इनटेक करना चाहिए और अपने बालों का ध्यान वो उस तरीके से रख सकती है। चौथा प्रॉब्लम है हमारा बॉल्डनेस यानी गंजापन। गंजापन दो तरीके से होता है। एक आपकी फैमिली हेरिडेटरी प्रॉब्लम होती है यानी जेनेटिक, आपके घर में किसी को वो प्रॉब्लम हुई है, वो आपको पास ऑन हुई है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो पास ऑन होती है, राइट। स्किन, बाल और हेल्थ के साथ जो भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल थायराइड, डायबिटीज, ये सारी चीजें आपको पास ऑन होती है आपकी जेनेटिक ट्री के अकॉर्डिंग। सो पहला तो जेनेटिक होगा। जेनेटिक को आप पकड़ के रख सकते हो यानी और ज्यादा नहीं होने दे सकते हो, बट आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो। बट किसे आप खत्म कर सकते हो? जो अकरिंग है यानी कुछ कारणों की वजह से हो गया है। बहुत लोग टाइट हेयर स्टाइल करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। बहुत टाइट जूड़ा बना लिया, जब जूड़ा आपने बनाया तो यहाँ के जो बाल हैं वो स्ट्रेच हो गए। यहाँ के जब बाल स्ट्रेच हो गए तो यहाँ से हेयर फॉल, यहाँ से आपका हेयर लाइन रिसीड होना शुरू होगा, यानी यहाँ से आपको गंजापन आना शुरू होगा। दूसरा, हम मार्केट के सिंदूर लगाते हैं जो बहुत ही ज्यादा केमिकल ड्रिवन सिंदूर होते हैं। ठीक है, हमने सेक्शन किया, आजकल हमने बहुत अच्छे अच्छे लुक्स देखे हैं, मेकअप लुक, तो उसमें हमने सीखा है कि सिंदूर बहुत ज्यादा अच्छे से लगाया जाता है ताकि आपको एक प्रॉपर पार्टी लुक, प्रॉपर रिसेप्शन लुक मिल सके। बट उस सिंदूर में कितना केमिकल है वो हमें नहीं पता होता है, राइट। वो केमिकल भी आपका जो मिडल सेक्शन है उसे खाली करता है, यानी यहाँ के जो बाल होते हैं उसे खाली करते हैं। महिलाओं में दो तरीके से गंजापन आता है, ठीक है। एक होता है यहाँ वाला गंजापन सामने से, क्योंकि हम जूड़ा, चोटी या पोनी बहुत टाइटली बांध कर रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है किचन में जब हम काम करते हैं तो हमारे बाल इधर उधर नहीं होने चाहिए, एक जगह पे रहने चाहिए, और वो पूरे दिन तक बाल नहीं खुलते हैं उस टाइट जूड़े में, लाइन रिसीड होती है। और अगर हम केमिकल बेस्ड सिंदूर लगाते हैं, सेंटर पार्टीशन जो है हमारा वो खाली होने लगता है। ये दो प्रॉब्लम महिलाओं में होती है, ठीक है। पुरुषों में गंजापन कहाँ का होता है? इस पोर्शन का, क्राउन एरिया का। पहला जेनेटिक, दूसरा वो अगर बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, उस हेलमेट की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी इस तरीके से आपके बालों के बीच में और हेलमेट के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी आपके बाल और हेलमेट एक दूसरे में इस तरीके से घिस जाते हैं, जिसके कारण वहां के जो बाल हैं वो निकलने लगते हैं और आपके बालों में गंजेपन की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो खोए हुए बाल हैं उन्हें हम वापस भी लेकर आ सकते हैं। बट कौन से बॉल्डनेस को हम बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ नहीं दे सकते? आपने देखा होगा बहुत से लोगों का जो स्कैल्प है वो एकदम चमकदार हो जाता है, शाइनी हो जाता है, राइट। एक भी बाल नहीं दिखते हैं, सिर्फ जो उनका गंजापन है ना वो सिर्फ चमकता है। ऐसे ऐसे बॉल्डनेस को हम हेयर ग्रोथ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उनके जो बाल हैं, डर्मिस में जो हेयर फॉलिकल है वो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं। तो साइंस जो है वो आपकी पुअर हेल्थ को हेल्दी बना सकता है, बट डेड चीजों को एक्टिव नहीं कर सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस, नो? कैन आई सी योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स? हैंड, थम्स अप या फिर यस नो कुछ लिख के बता सकते हैं हम। ओके, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्रेनेस किस कारण होता है। हम सब देखते हैं कि जो अभी के 7-8 साल के बच्चे होते हैं ना, उनमें भी ग्रेनेस की शिकायत होती है कि बाल सफेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा। अब तो 20 साल के बच्चे भी सफेद बालों का शिकार हो जाते हैं, और हमारे मम्मी पापा के जमाने में उनकी उम्र अगर 50 भी हो गई है तो उनको एक आधे ग्रे बाल आए होंगे, पूरे बालों में ग्रेनेस नहीं। बट अभी के जो बच्चे हैं, क्यों होता है? हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है, हम सब मानते हैं। हम हेल्दी फूड के जगह पर हम जंक का इंटेक कर रहे हैं, हम बालों पे मल्टीपल केमिकल्स लगाते हैं,
चाहे वो कलर हो, ब्लो ड्राइंग हो, बालों को स्ट्रेट करना हो, या फिर लड़कों का बालों को जेल होल्डिंग स्प्रे से सेट करना, ये सारे केमिकल इम्पैक्ट करते हैं आपके मेलानिन के ऊपर। बालों में जो मेलानिन है उस पे इम्पैक्ट होता है और आपका मेलानिन कलरलेस हो जाता है, यानी वो अपना जो कलर है वो खो देता है, जिसके कारण बालों को सफेद होना पड़ता है। दूसरा, अगर आपके बच्चों में आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन और कैल्शियम की कमी है, उसके कारण आपके बच्चों के बालों में ग्रेनेस आ रही है। और तीसरा, अगर आपके फैमिली ट्री में ये जेनेटिक है तो आपको समय से पहले ग्रेनेस आ सकती है। फैमिली ट्री किसे कहते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी को बताते हैं ना कि क्या आपकी फैमिली में ये किसी को प्रॉब्लम है, तो लोग कहते हैं नहीं, मेरे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं है, मेरे हस्बैंड को नहीं है, मेरे मम्मी पापा को नहीं है, उनके मम्मी पापा को नहीं। फैमिली जेनेटिक डीएनए डैमेज हम किसे कहते हैं? मेरे दादा, उनके दादा, उनके दादा में से किसी को हो सकता है, मेरे नाना, उनके नाना में से किसी को हो सकता है। इसे हम कहते हैं फैमिली ट्री। तो हो सकता है आपके 2 पीढ़ियों को ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी, पर तीसरी पीढ़ी को ये प्रॉब्लम पास हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो डीएनए को डैमेज करता है। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो डीएनए को डैमेज होता है। जब डीएनए डैमेज होता है तो आपका डीएनए पास ऑन होता है, और उस डीएनए पास ऑन में किसी को कहीं पे वो हिट हो जाता है और वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ग्रे हेयर को वाइटामिन के साथ हम ब्लैक नहीं कर सकते हैं, बट आने वाले ग्रे हेयर्स को हम बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग जब हम उनको कहते हैं कि आप आयरन कैल्शियम लीजिए क्योंकि डेफिशिएंसी दिखा रहा है, तो उन्हें लगता है जो मेरे सफेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे। नहीं, आपका मेलानिन कंप्लीटली वहां से लॉस हो गया है। ठीक है, तो मेलानिन वहां पर नहीं आएगा, बट यस आने वाला जो प्रॉब्लम है उसे बचा सकते हैं। यस, एनी जनरेशन धारा उनको प्रॉब्लम हो सकती है, एनी जनरेशन हो सकता है। आपके मम्मी वाले जनरेशन को नहीं है, आपकी जनरेशन को नहीं है, उसके बाद वाले जनरेशन को नहीं है, बट उसके बाद वाले जनरेशन को हो सकती है, बिकॉज वो डीएनए में डैमेज होता है। ठीक है, सो इस तरीके से ग्रे हेयर, जब ग्रे हेयर होते हैं तो हमें 3 चीजें पूछनी है। क्या आप बहुत ज्यादा कलर केमिकल होल्डिंग स्प्रे जेल्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है? और अगर नहीं, तो आयरन और कैल्शियम का एक टेस्ट करवाइए। अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी है तो इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थर्ड, अब देखिए जब हम बालों के मेलानिन की बात करते हैं तो हम अपने बालों को धूप में कभी भी खुला ना छोड़ें। हमें पता है कि बाल जब खुले होते हैं तो फेस का स्ट्रक्चर, फेस फ्रेमिंग बहुत अच्छी लगती है हमें, क्योंकि फेस पे एक अलग सा ही लुक होता है। बट हम हमेशा ये ध्यान रखिए कि बालों को धूप में कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बालों को आप एक बहुत ही लूज पोनी में बांध लीजिए, या फिर उसे रैप करके एक क्लचर लगा लीजिए, और हो सके तो आप अपने बालों को स्कार्फ से कवर कर लीजिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ना कि पोनी बनाते हैं, पोनी को स्कार्फ को पोनी पे बांध देते हैं ताकि उनकी पोनी कवर रहे। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है जैसे हमारे फेस के पिगमेंटेशन को ट्रिगर करती है। ठीक है, ओके, किसी ने पूछा है कुछ सवाल, मैं जवाब दूंगी, थोड़ा सा रुक जाइएगा चैट बॉक्स में। जैसे पिगमेंटेशन, मेलानिन प्रोडक्शन सन रेज ट्रिगर करता है ज्यादा करने का, वैसा ही धूप के कारण हमारा जो मेलानिन प्रोडक्शन है बालों में वो ट्रिगर होता है कम होने का। आपने देखा होगा जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो हमें सड़कों पे दिखते हैं, उनके बाल हमेशा आपको बहुत अलग से कलर के दिखते हैं। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेज, सन रेज, जो उनके बालों का जो मेलानिन है उसको खत्म कर देती है और उसका कलर ही कुछ और हो जाता है। सेम प्रॉब्लम अगर हम धूप में बहुत टाइम तक अपने बालों को खुले रखते हैं और हमेशा धूप में अपने बालों को खुले ही रखते हैं, तो हमारे बालों का मेलानिन ट्रिगर हो सकता है और हमारे बालों का भी कलर चेंज हो सकता है। यस, बालों के कलर को वो सफेद नहीं कर देगा, बट ब्लैक से बालों का कलर बहुत सा चेंज हो जाता है, रेडिश में आ जाता है, ब्राउनिश में आ जाता है कलर, बिकॉज ऑफ सनलाइट। इसलिए हमेशा अपने बालों को रैप करके रखिएगा, खुला मत छोड़िएगा बस जब आप धूप में जाते हैं। इस तरीके से हमारे बाल होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये मेजर प्रॉब्लम्स इस तरीके से कॉज होती हैं। अब जब हम बालों की बात करते हैं तो प्रोटीन
बहुत ज्यादा मैटर करता है बालों को हेल्दी रखने में। हम सब जानते हैं कि प्रोटीन का इंटेक हम रेगुलर बेसिस पे अपने खाने में नहीं कर सकते। प्रोटीन रिच दाल नहीं खा सकते, टोफू नहीं खा सकते, सोयाबीन हम रोज नहीं खा सकते, प्रोटीन रिच सैलेड नहीं खा सकते, क्योंकि सबका टेस्ट पैलेट जो होता है वो बहुत अलग होता है। सो प्रोटीन का इंटेक कोई ना कोई फॉर्म में हमें रोजाना करना है। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, हमारा पी प्रोटीन, ये सारी चीजें हमें प्रोटीन जो हमारी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे एक दिन में जितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। तो प्रोटीन के इंटेक से आपके जो बाल है वो हेल्दी रहेंगे। इन केस अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो, ऑल प्लांट प्रोटीन या पी प्रोटीन, आप अपने खानों में चेंजेस कीजिए। बट यस, आई अंडरस्टैंड, रेगुलरली खाने में चेंजेस नहीं हो सकते। खाने में हम प्रोटीन का इंटेक रेगुलरली कर ही नहीं सकते। तो मेरा सजेशन हमेशा आपके लिए ये होगा कि ऑल प्लांट प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ प्रोटीन है उसका इंटेक हम रोजाना करें, ताकि हम अपने प्रोटीन लेवल को मेंटेन करके रखें और हमारे बालों को डैमेज होने से ना बचाए। ओके, so डैमेज होने से बचाए। सो इस तरीके से हमारा जो हेयर का बेसिक है उसे हम कंप्लीट करते हैं। इनकेस अगर आपके पास कोई भी सवाल है, ढेर सारे सवाल है, तो प्लीज पूछिए, क्योंकि आई नो आज हेयर का पहला सेशन है, आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे। हैंड रेज कीजिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे पूछिएगा। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे किसी का तो क्वेश्चन आया है, आई डोंट नो द नेम, क्योंकि DED बहुत ही अजीब सा अल्फाबेटिक नाम है इनका। हेलमेट कंपलसरी हो गया है तो वहां पे टाल पड़े हैं, तो इसको कैसे रिपेयर करें? देखिए, हेलमेट कंपलसरी है ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग। प्लीज हेलमेट को स्किप नहीं कीजिएगा, वो सेफ्टी है आपकी। बट उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। मैं आपको कहूंगी कि हमारे पास एक हेयर रीग्रोथ सीरम है फॉरेस्ट नेक्टर में। उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब हम फॉरेस्ट नेक्टर का सेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि उसे कैसे लगाया जाता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस सेशन में बने रहें, कि हम कल हमारा सैलून प्रोफेशनल करें, फिर हम फॉरेस्ट नेक्टर करें, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाए कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। ओके, ओके, चलो सबसे पहले मुझे मैत्री दिख रही है, तो मैत्री को अनम्यूट करेंगे। यस, मनीषा जी, प्रोटीन को प्रोटीन में मिलाते हैं तो जितना रेकमेंड किया है, 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन रेकमेंड किया है, तो वो मिला सकते हैं। यस मैत्री, प्लीज अनम्यूट कीजिए और जवाब सवाल कीजिए। मैत्री, क्या आप अनम्यूट नहीं हो पा रही है? मैंने आपको अनम्यूट तो किया है। यस, ओके 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 मैम। गुड मॉर्निंग मोदी के। यस, गुड मॉर्निंग। मोदी के मॉर्निंग, सॉरी। अच्छा मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने जो बोला है ना का आयरन और प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की कमी है, तो हम उसे कौन सी सप्लीमेंट्री दे सकते हैं? देखिए, हम पहले उनको कहेंगे कि आप अपने बालों का पहले तो आप अपने लेवल्स चेक कराइए। जब लेवल सही नहीं है तो हमारे पास सप्लीमेंट्स है, आयरन कैल्शियम है हमारे पास, जो हम उन्हें ओके। रेकमेंड कर सकते हैं। अच्छा। और उसके साथ हमारी जो फॉरेस्ट नेक्टर की जो है वो भी कर सकते हैं ना? देखिए, हम दोनों दे साथ सकते में। हैं। यस, दे सकते ओके ओके, थैंक यू मैम। हैं। यस धारा। धारा अनम्यूट। अभी हम फील्ड में जाते हैं ना, तो आफ्टर 35-40 वाली बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही क्लियर। जब भी हम मीटिंग्स में और फील्ड में जाते हैं ना, तो ज्यादातर लेडीज आफ्टर 35-40 हमें मिलते हैं मीटिंग्स में। तो उनके जो हेयर का ग्रोथ है ना, बहुत कम हो गया है। तो हेयर के ही बारे में पूछते रहते हैं, तो उनको सप्लीमेंट क्या हम सजेस्ट करें? ओके, देखिए ऐसे। चैलेंजेस हमें, हाँ, चैलेंजेस मैक्सिमम हेयर ग्रोथ के रिगार्डिंग ही आते हैं। ओके, हेयर ग्रोथ के लिए ना प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप उन्हें प्रोटीन दीजिए, चाहे ऑल प्लांट प्रोटीन हो, पी प्रोटीन हो, कोई भी फॉर्म में जो प्रोटीन है हमारे पास वो आप दीजिए। सेकेंडली, वो जो हमारा फॉरेस्ट एक्टर का जो सीरम है, हेयर ग्रोथ सीरम, वो हेयर फॉल पे भी काम करता है, ठीक है? तो जिनको बहुत ज्यादा मेजर हेयर फॉल हो रहा है, आप उनको वो सीरम रेकमेंड कर सकते हैं। ओके, यस रोशनी जी।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरे मॉर्निंग। बेटे का जैसा कि आपने बोला ना कि डैंड्रफ, उसको ऑयली स्कैल्प है उसकी, वो हर ऑल्टरनेट डे पे वॉश करता है, तो भी उसका डैंड्रफ कम क्यों नहीं होता है? बहुत ही है उसका, और उसको ग्रीसी ओके, हेयर भी हो रहे हैं सो एक दो डैंड्रफ जो एकदम। है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, मैंने शुरुआत में ही बोला। फंगल इन्फेक्शन को काटने के लिए हमें कोई प्रोडक्ट लगाना पड़ता है जिसका नाम, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी दे। तो आपको कोकोनट ऑयल में 3 से 4 बूंद ऑफ टी ट्री ऑयल मिक्स करना है एसेंशियल का, उसे स्कैल्प पे मसाज करना है, 40 to 45 मिनट्स रखना है एंड देन वॉश करने के लिए कहना है। इसे आप करोगे तो आप देखोगे कि डैंड्रफ में बहुत सारा जो देख रहे थे वो चेंजेस आए हैं। हाँ, क्योंकि वो है ना, शैम्पू अपना फॉरेस्ट नेक्टर का यूज करता है, हेयर स्किन गमी भी उसे देती हूँ, फिर भी उसे ये प्रॉब्लम हो रही नहीं है। नहीं, उन्हें और वो आप उसका ऑयल, नियम है कि एक दिन के बाद वो हेयर वॉश कर ही देता है, पर दूसरे दिन उसका पूरा स्काल्प ऑयली ही हो जाता नहीं है। आप उन्हें ये ऑयलिंग इस तरीके से करवाइए, जब जब हेयर वॉश करते हैं उससे 40 to 45 मिनट्स पहले ऐसे ऑयलिंग करवाइए कोकोनट ऑयल में, 3 से 4 बूंद टी ट्री ऑयल मिक्स करके स्कैल्प पे मसाज करें, ठीक है। हेल्प पे। ओके ओके मैम, थैंक यू। अच्छा रेणुका जी, अगर उसकी जैसे ग्रीसी स्काल्प है तो कोकोनट ऑयल लगाना है कि और कोई और ऑयल लगा सकते हैं हम लोग? नहीं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं मैम, क्योंकि हम 40 to 45 मिनट्स ही रख रहे हैं, ओके, ज्यादा टाइम नहीं रख। ठीक है, थैंक यू। यस गायत्री। यस मैम, ये मैम अभी अभी बेस वाला जो प्रोटीन है बच्चों को दे सकते हैं, जैसे 9+ और 13+? 13+ हाँ, कि 9+? एक 9+ मेरी बेटी है और एक 13+ पे है। ओके, हमारे पास बच्चों के लिए भी प्रोटीन्स है ना, तो आप वो दीजिए, पी प्रोटीन, तो हम एक्चुअली अडल्ट को ही रेकमेंड कर रहे हैं। एक मिनट मैम, मैंने निकिता मैडम का वो सेशन अटेंड किया था, तो मैम ने बोला जैसे आप गाजर का हलवा बनाते हो तो आप हम्म, अपने ये पी से बेस वाला आप प्रोटीन हाँ डाल सकते उसमें हो, ऐड कर सकते हो, मतलब ऐड यस। मत करो। तो इसलिए पूछे मैम, बच्चों को दे सकते हैं, मतलब ऐड करेंगे हलवा तो बच्चे भी खाएंगे, तो इसीलिए। सो देखो, जो स्कूप बोला है ना वो कैसे हाँ, डिवाइड हो जाए ओके मैम। सबके। फॉर एग्जाम्पल 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन बोला है जिसमें 300 ml ऑफ प्रोटीन आता है, जब आप गाजर का हलवा बनाते हो तो वो 300 ml डिवाइड होगा, यानी उनको प्रोटीन तो मिलेगा बट ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा, वो कर सकते ओके मैम, थैंक यू। हो। ओके पूजा जी। हाँ, तो बायोटीन जो होता है, यस, नहीं, बायोटीन आपके ग्रोथ पे वर्क करता है, ठीक है। यानी डर्मिस में ही काम करता है, कि जैसे आपने बायोटीन इनटेक करना शुरू किया, वो क्या करता है कि आपके ग्रोथ पे वर्क करता है, आपके बालों को लंबा करता है, मजबूत बनाता है। बहुत से लोग मेडिकल में जो मिलता है बायोटीन टैबलेट्स उसका इस्तेमाल करते हैं, बट उसका एक ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगी, कि जब हम बायोटीन खाते हैं, जो केमिस्ट पे मिलता हुआ बायोटीन है, जब तक आप उसका इंटेक करते रहोगे आप रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखोगे, बट आपको ऐसे लगेगा कि अभी बस हो गया, मेरा जो हेयर हेल्थ है वो आ गया है, मैं इसे स्टॉप कर दूं, तो आप ड्रास्टिक हेयर फॉल नोटिस करते हो, ठीक है। सो बायोटीन इन केस, हाँ, इन केस कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो एक एग का इंटेक कर सकता है रोजाना, क्योंकि एग का जो एग वाइट है, एग योक जैसे हम कहते हैं, उसमें एग वाइट, सॉरी, उसमें बहुत ही रिच मात्रा में बायोटीन पाया जाता है। और अगर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हमारे पास हेयर स्किन नेल गमी है, उसमें भी बायोटीन एम्बेडेड है। अब वो सिर्फ बायोटीन नहीं है, उसमें मल्टी वाइटामिन के साथ बायोटीन है, तो बैलेंस करके आपके बालों को पोषण देने में मदद करता है। ओके, एक तरीके का सप्लीमेंट है बायोटीन, सप्लीमेंट जैसे हम विटामिन ए विटामिन सी लेते हैं, उस तरीके का एक सप्लीमेंट है बायोटीन। यस, यस, अच्छा, हमारी वुमेन्स मल्टीविटामिन में भी बायोटीन है ना? यस, यस, हम्म। डी डी, यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका नाम नहीं यस, लिखा है। सॉरी मैडम, वो मैंने हैंड्स फ्री भरा है और लगाया है, सो इसलिए। माई सेल्फ काजल पटेल। वेरी गुड मॉर्निंग, मैम।
मुझे ये पूछना था कि मैंने 2-3 लोगों को वो हेयर ग्रोथ सीरम दिए हैं। सो उनका एक ऑब्जेक्शन है कि वो लगाने से हेयर फॉलिंग ज्यादा हो रहा है ओके और जितना रेगुलर हो रहा था उससे भी ज्यादा हो नहीं रहा है। सो क्या इसका रीजन जान सकती हूँ? ओके सो मैम हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, इसके इसके इम्पैक्ट में कोई भी हेयर ग्रोथ सीरम का काम नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडली नहीं, वो बोल रहे थे कि मैडम वो बोल रहे थे कि मैं जब वो लगाते हैं ना हेयर ग्रोथ सीरम, तो जो पहले झड़ रहे थे ना उससे भी ज्यादा झड़ने लगे, ओके ऐसा बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, तो आप उनको क्या कहिए पता है मैम, थोड़े उनके लिए बंद कर दीजिए हेयर ग्रोथ सीरम लगा, फिर मुझे बताइए उतने ही झड़ रहे हैं क्या बाल। क्योंकि अगर देखो क्या ओके होता ओके। है, कभी कभार हॉर्मोन्स ट्रिगर होते हैं। हम अगर महिलाओं को दे रहे हैं प्यूबर्टी, हम्म पीरियड साइकिल का इरेगुलर होना या फिर मेनोपॉज की ओर शिफ्ट हो जाना, ये 3 पैटर्न में अगर शिफ्ट हो रहे हैं ओके। तो क्या होता है, हॉर्मोन्स की वजह से बाल गिर रहे हैं, हम्म ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या हम्म रेकमेंड करो, 2 हफ्तों के लिए बंद करो और 2 हफ्तों का पैटर्न बताओ मुझे आपके हेयर फॉल अच्छा। का, ठीक है। ओके। उनको कहो कि हेयर ग्रोथ सीरम से और आपको, एक मिनट, हाँ कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। उनको कहना है कि अच्छा। हेयर ग्रोथ सीरम से आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं। हम्म हेयर ग्रोथ सीरम में ऐसे इंग्रेडिएंट है जो जाके आपके इनएक्टिव बालों को उगाएगा, तो ये आपके हम्म बालों को ग्रोथ देगा। बट हम्म कुछ और रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो मैं आपको फिलहाल के लिए सजेस्ट करूंगी कि अभी रुक जाओ, 2 हफ्ते के लिए यूज मत करो, फिर आप मुझे पैटर्न बताओ अपने हेयर फॉल। ओके काजल पटेल जी। ओके मित्तल ठक्कर। यस मित्तल प्लीज अनम्यूट। नहीं हो रहा, अनम्यूट। हुआ। मेरे बच्चे को है ना मैम, 11 साल का है। तो कई बार यहाँ पे ऐसे वाइट वाइट हो जाता है, डेंड्रफ बोलते हैं कि पता नहीं, तो सब जगह पर हर रोज अलग अलग जगह पर होता है। ओके व्हाइट पैचेस आ जाते हैं तो मैं बालों में। उसको क्या लगा सकती हूँ? हाँ, मैडम उसको है ना ऑयलिंग कीजिए आप, ऑयलिंग करके देखिए वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऑयलिंग करते हैं ना तो चला जाता है। मैं टी ट्री ऑयल डालती हूँ और अपना आलमंड ऑयल तो होता है ड्राइनेस है उसके बाल, वो। मीतल जी उसके बाल पे अच्छा। ड्राइनेस है, तो वो कीजिए आप।